अजय शेष जी से आदित्य शेष जी से बात करेंगे। आदित्य जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। पहले तो जिस तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, किस तरह का इम्पैक्ट आप यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखेंगे? एक तरफ यूएस ईरान की डील है जिसकी वजह से हमने यहाँ पर मार्केट्स में एक ईज आते हुए देखी है, दूसरी तरफ बहुत हॉकिश स्टेटमेंट्स यहाँ पर यूएस की तरफ से आती हुई नजर आई है। देखिए ये तो होना ही था क्योंकि अभी हर चीज का वेपनाइजेशन हो रहा है और हमें वेपनाइजेशन के जिंदगी में जीना हमें सीखना पड़ेगा, जहां हर कोई वस्तु के ऊपर वेपनाइजेशन होगा। तो ये यूके का जो साथ हमारा एफटीए हुआ है बहुत ही अच्छा है। इट गिव्स अस एक्सेस टू देयर मार्केट्स बेटर देन बिफोर। और यूएस का जो रवैया होगा हमें फूक फूक के चाय पीनी पड़ेगी, हर समय सोचना पड़ेगा, ये उनका रवैया है। और मैं तो उनको दोष नहीं दूंगा, सब सब अपने अपने परिस्थिति के बंदी। आगे जाते हुए अगर ओवरऑल हम यहाँ पर पॉलिसीज देखें, पोर्टफोलियोज देखें, यहाँ से अब आप क्या वॉच करना चाहेंगे? यहाँ से मैं वॉच करना चाहूंगा कि हॉर्मुज कैसा खुलता है, उसका प्रभाव क्या होता है, ऑयल 80 से नीचे घटेगा क्या, और उसके परिणाम जो हमारे एफएक्स के ऊपर होंगे उस पर क्या होगा, ये मैं बहुत गौर से देखूंगा। मेरे लिए स्टॉक मार्केट जो है वो कोलैटरल है, क्योंकि अगर ये सब सही हो जाता है देन आवर इकोनॉमी इज ऑन इवन बेटर फुटिंग। मैं आज भी कह रहा हूं कि दुनिया में जहां सभी देशों में आज कठिनाइयां है, इंडिया इज द लोन शाइनिंग स्टार इन अदरवाइज अ डेड वर्ल्ड। तो अगर ये हॉर्मुज का जो परिस्थिति बेहतर हो गया, ऑयल का प्राइस पीछे गिर गया, ऑटोमेटिकली जो हमारे करेंसी है अप्रिशिएट हो जाएगा और हमारे इंपोर्ट के जो दिक्कतें हैं वो भी कमी हो जाएगा। सो आई बिलीव कि द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑयल। और मैं हमेशा मानता हूं कि ऑयल के विकल्प होना चाहिए, जो हमारे पास जैविक कृषि है, जो हमारे सोलर एनर्जी का कंजम्पशन होगा, जो हमारे ऑर्गेनिक जो उर्वरक होंगे, इन चीजों पे हमें गौर करना है एंड इंसुलेट आवरसेल्व्स। मैं तो मानता हूं कि जैविक कृषि एक बीमा है, वैसे ही सौर ऊर्जा एक बीमा है, वैसे ही इथेनॉल एक बीमा है। ऑलराइट, तो सोलर एथेनॉल यहाँ पर स्ट्रॉन्गर मूव्स के तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं। अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए आशीष जी यहाँ से, तो क्या कुछ उसमें होना चाहिए? बिकॉज हमने कमोडिटीज़ को यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ देखा। अभी भी अगर हम देखें तो कच्चे तेल में ऑफकोर्स वॉल्टिलिटी रही है, लेकिन एक रीबाउंड यहाँ पर एक्विटीज़ में है। रुपए में वो इनिशियल गिरावट के बाद थोड़ा सा एप्रिसिएशन लौटा है। मेटल्स में यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी है। किस तरह से आप आगे जाता हुआ पोर्टफोलियो देखते हैं? एक परफेक्ट पोर्टफोलियो किसे कहेंगे? परफेक्ट पोर्टफोलियो लॉन्ग ओरिएंटेशन होना चाहिए। शॉर्ट में आप थोड़ा खेल सकते हो, लॉन्गिश टर्म ट्रेंड है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है, वो लंबे दौर तक ये स्ट्रॉन्ग मार्केट, स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग पे होगा। तो हम लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियोज देखेंगे, वैल्यू ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज देखेंगे, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है उन पोर्टफोलियोज, उन स्क्रिप्ट्स को देखेंगे। और आपको खेलने के लिए, मजा के लिए और अल्फा के लिए आप यहाँ वहां कर सकते हो, पर जिनको कंजर्वेटिव, डिफेंसिव, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी करना है, मैं आशा रखता हूं कि ये सब मल्टी बैगर हो जाए। आशीष जी, एक और सवाल यहाँ पर आगे जाते हुए, जिस तरह से पीएम ने अपील की है अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, एडिबल ऑयल कम यहाँ पर किया जाए, ऑफ कोर्स कार पूलिंग की जाए, किसी तरीके से कैट को यहाँ पर डिक्लाइन नीचे लेके आया जाए। अब क्योंकि क्रूड में गिरावट आ चुकी है, अवेलेबिलिटी शायद कच्चे तेल की अच्छी होगी, सभी लोग यहाँ पर अब सरप्लस की बात कर रहे हैं इस साल में, और अगले साल तो ग्लट की बातें होने लगी है कि ईरान से, यूएई से, मिडल ईस्ट का तेल आएगा। आप देखेंगे वो एक पूरा का पूरा नजरिया या व्यू पॉइंट चेंज होता हुआ? देखिए ये डील तो साइन हुआ है और हम सब मानते हैं कि फिलहाल ये युद्ध खत्म हो गया है, मगर मैं तो सतर्क रहूंगा, क्योंकि ये युद्ध कहीं ना कहीं सुलगता रहेगा। आज भी यूक्रेन का युद्ध जो है सुलगता है। तो ये आगे जो कालखंड है, ये सतर्क रहने का कालखंड है। ये कालखंड है जहां पर थोड़ा बचत करके रखे, अनावश्यक जो खर्चा ना करे, और खासकर मैं समझता हूं कि सोने के बदले इक्विटी में डाले और सोच समझकर जो भी काम करे, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड ऑफ एनी एंडेमिक शॉक्स। ये तो जारी रहेगा। हमें द ओनली थिंग अनसर्टन, द थिंग अनसर्टन इज अबाउट अनसर्टनिटी। तो ये तो जारी रहेगा, हमें इससे सीख लेनी चाहिए और आगे चलते रहना चाहिए। पॉइंट टेकन।
आशीष जी बहुत शुक्रिया, आदित्य जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो क्लियरली काफी सारे जेम्स वहां से आते हुए इक्विटी ज्यादा बेहतर लगता है फिलहाल गोल्ड में। उन्होंने कहा यूएस ईरान का जो युद्ध है एज ऑफ नाउ खत्म होता हुआ नजर आया है, अगले 60 दिन तक लगातार बातचीत रहेगी, लेकिन कुछ शायद ये बैकग्राउंड में सिमर करता रहेगा, सुलगता रहेगा। वेल ये एक स्टेटमेंट है जो हमने कई जगह से आते हुए देखी है। हमारे साथ